नवरात्र के प्रतीक के साथ विकास का संदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 9 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और उसको 9 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं उसको नव निर्माण के तरीके से उसको पेश किया गया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण को लेके हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, हर तरीके से उसने अपने लेवल पे काम करना चाहा है और कुछ हद तक काम हुआ भी है उत्तर प्रदेश में। देवेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लखनऊ का रहने। सर, योगी आदित्यनाथ का जो 9 साल का कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? इसको एक देख रहे हैं आप कि कानून व्यवस्था से लेके विकास की जो गति है बहुत तेज है और लखनऊ में हम लोग रहते हैं। लखनऊ का विकास हम लोग देखते हैं कि लखनऊ में जैसे जाम की समस्याएं हैं उसके निजात के लिए अभी ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, उसके साथ आउटर रिंग रोड और काफ़ी पुलों का निर्माण हुआ है। इससे शहरवासियों को बहुत ही सहूलियत मिली है और आगे हम चाह रहे हैं कि इसी तरीके सरकार काम करती रहे। लखनऊ में कुछ और समस्याएं जैसे जाम की समस्याएं, उससे इन सब चीज़ों से राहत मिले, हम सब यही चाहेंगे। तो क्या लगता है कि ग्रामीण इलाकों में क्या जो सरकार की योजनाएं हैं, नीतियां हैं, वो पहुंच पा रही है कि नहीं? नहीं, सभी लोग एक ना एक तरीके से गाँव से जुड़े होते हैं और उसी तरीके से मैं भी गाँव से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारा जो जुड़ाव है हमें वहाँ पे दिखता है धरातल पे। चाहे हर घर जल योजना हो या अन्य योजनाएं हो, चाहे सिलेंडर की हो, चाहे मुफ्त राशन की योजना हो, सब जन जन तक पहुंच रही हैं और सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं का लाभ मिल सके। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार ये आरोप लगाता है कि जो आम जनता के लिए जो काम है वो नहीं हो पा रहा है, खाली हिंदू मुस्लिम लड़वाया जा रहा है, राम मंदिर बनवा दिया है, उसी पे वोट भर रहे हैं हमने, उनका ये हमेशा से आरोप रहा है। देखिए, आप भी पूर्व में जान रही होंगी कि जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो क्या दंगों की स्थिति थी। हिंदू मुस्लिम कराने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, चाहे लखनऊ हो जहाँ पे शिया सुन्नी के दंगे, पार्टी तो समर्थन करती है। ऐसे सारे दंगों पे हमारी सरकार ने निरंकुश लगाया है। कानून व्यवस्था का जो है, कानून व्यवस्था को स्थापित किया है इन 9 सालों में उत्तर प्रदेश में, और जो हर उत्तर प्रदेश वासी को दिख रहा है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो तो समर्थन करती है मुसलमानों का। नहीं, बिल्कुल समर्थन करती है वो, लेकिन हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए हर उत्तर प्रदेश वासी बराबर है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और मुख्यमंत्री जी उनको एक प्रदेशवासी के रूप में देखते हैं। वो किसी में अंतर नहीं करते हैं, वो एक सामान्य जन है। वो हिंदू मुसलमान जो भी हो, वो उत्तर प्रदेश का नागरिक है और सारी सरकार की योजनाएं चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सभी को बराबर रूप से दी जा रही हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी आए तब से बहुत भेदभाव हो रहा है मुस्लिमों के साथ। कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है किसी प्रकार का। आप जहां भी जाइए, चाहे सरकारी अस्पतालों में जाइए, चाहे राशन की लाइनों में जाइए, चाहे मकान जो दिए जा रहे प्रधानमंत्री आवास उनके उसमें जाइए, आपको मुस्लिम लाभार्थी दिखेंगे और हिंदुओं से ज़्यादा दिखेंगे। सरकार किसी भी बिना भेदभाव के सारी योजनाओं में मुसलमानों को पूर्ण अधिकार दे रही है। जो वादे किए थे, जो नीतियां बताई गई थी जब सत्ता में आने वाले थे योगी आदित्यनाथ, तो उसमें क्या काम किए हैं कि नहीं? वादे पूरे हुए हैं कि नहीं? वादे पूरे हुए हैं और निरंतर वादे, एक एक वादा पूरा किया जा रहा है। जो जो लोगों से वादे किए गए सभी पूरा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार सरकारी नौकरियों का जो वायदा हो, अभी आपके सिपाही भर्ती का जो है, लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए, तमाम काम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे पे गए, तमाम मंत्री और उप मुख्यमंत्री सब जगह गए और इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तर प्रदेश में रोजगारों के लिए नए रोजगार जिससे स्थापित हो गए, वहाँ से जापान से लेके तमाम देशों के साथ एग्रीमेंट हुए हैं यहाँ पे नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए। इस तरीके से सरकार लगातार कार्य कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगारों को युवाओं को उपलब्ध कराया जाए। सपना सिंह। कहाँ की रहने वाली? हम रायबरेली से हैं लेकिन रहते लखनऊ में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कितना काम हुआ? बहुत ही काम हुआ, बहुत अच्छे काम हुए हैं। अब एक एक काम नहीं गिनवा सकते क्योंकि बहुत ही काम हुए हैं। और योगी जी के राज में महिलाएं तो सुरक्षित हैं ही। रोड का जो दिक्कत होता था लोगों को बारिश के टाइम में,
वो भी हमें लगता है 70-80% कंप्लीट ही रहता है। और जैसे योगी जी की पहली प्राथमिकता महिलाएं होती हैं, तो क्या महिलाओं के हित में काम किया है उन्होंने? बिल्कुल महिलाओं के हित में काम किया। अभी एक आंटी बैठी थी बगल में, उनकी एज 70+ होगी, लेकिन वो भी अम्बेडकर पार्क में काम करती, उनको टाइम से सैलरी मिल जाती, उनको कोई परेशान नहीं करता, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो महिलाएं, आज की महिलाएं कितनी सुरक्षित है? क्या पहले की सरकारों में जो महिलाओं की सुरक्षा थी उसको प्राथमिकता पे रखा जाता था? नहीं, फिलहाल नहीं। अभी जितने लोगों से हमने बात करी है, यही पता चला कि अब महिलाओं को ज़्यादा आगे रखा जाता है। तो क्या लगता है 27 में योगी जी आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए। यूपी में तो योगी जी ही चलेंगे, और कोई नहीं? क्या गुंडा माफिया कम हुए कि नहीं? बिल्कुल कम हुए हैं। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो तुरंत उस पर एक्शन होता है, और क्या चाहिए। क्या नाम है आपका भैया? सत्यम निषाद, कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के रहने वाले हैं। तो क्या लगता है योगी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके काम को कैसे देखते हैं आप? क्या उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जो भी हो रहा है फेवरेट है योगी जी हमारे। योगी जी फेवरेट है। तो जैसे कि उनका हमेशा से एक स्लोगन रहता है कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे, तो क्या वो बन रहा है? बिल्कुल उत्तम प्रदेश हो रहा है, और 27 में भी योगी जी आएंगे पक्का। लेकिन क्यों योगी जी, क्यों? क्योंकि फेवरेट है। अच्छा, लेकिन युवाओं की बहुत नाराजगी है योगी जी से कि रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, परीक्षाएं कैंसिल हो जा रही हैं, वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर परीक्षाएं कैंसिल हो जा रही हैं तो उसका भी निवारण किया जा रहा है, और दूसरी बात बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। हर बिजनेस के लिए लोन भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो लोन बिजनेसमैन के लिए ये बेस्ट चीज़ है। कह रहे सरकारी नौकरी नहीं है, आएगी, नौकरियां आएंगी, पहले भी। लेकिन योगी जी स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं कि खुद से आप वो लोन्स भी देते हैं, लेकिन आजकल लोगों को सरकारी नौकरी करनी है। नहीं, मेरा तो मानना ये है कि नौकरी को भूल जाइए और आप जो है अपने बिजनेस को बिल्ड करिए। बिजनेस से बड़े अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। तो क्या योगी जी युवाओं के साथ हैं कि नहीं? बिल्कुल युवाओं के साथ हैं, इसीलिए तो लोन की व्यवस्था और सारी उत्तम व्यवस्था हो रही है, इसीलिए हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश हो रहा है। अच्छा, ऐसे लोगों से बात भी की है मैंने, तो उन लोगों को बहुत डर लगता था, जो महाराष्ट्र के साइड है या जो बॉम्बे के लोग हैं, उन लोगों को पहले यूपी की इमेज बहुत खराब थी कि यूपी में तो गुंडागर्दी होती है, गुंडा माफिया आते हैं, तो उनको उनकी इमेज बहुत खराब थी कि लड़ाई दंगे होते हैं। लेकिन अब क्या बदली है यूपी की? पूरी तरह से डर का माहौल बना हुआ है, गुंडा राज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जितने भी भूमाफिया हैं सब गायब हो चुके हैं, और हमारा यूपी अब बदल रहा है। शुभम पाल, कहाँ के रहने वाले हैं? यही सरूनगर विधानसभा। तो योगी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके कामों को कैसे देखते हैं आप? और क्या लगता है जो वादे किए थे सत्ता में आने के टाइम, क्या उस पे वो खरे उतर पाए हैं कि नहीं? जी बिल्कुल खरे उतरे हैं। हाँ। बाकी तो पूरी प्रदेश की जनता देख ही रहेगी। उत्तर प्रदेश आज हमारा कितना उत्तम प्रदेश के रास्ते में, लोग कहते हैं अग्रसर ही नहीं है, अब मील का पत्थर साबित हो चुका है हमारा उत्तर प्रदेश देश के विकास के में, जो आजकल देखा जा रहा है। अच्छा, जी। क्या युवा कितना खुश है? युवा बहुत ज़्यादा खुश है योगी जी से। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं युवाओं के लिए तो काम कर ही नहीं रहे हैं, खाली राम मंदिर से अपना वोट भर रहे हैं, युवाओं के हित में तो कोई काम हुआ नहीं है, कॉलेजेस खोले, हॉस्पिटल्स, उन सब पे तो काम हुआ ही नहीं है। वो अखिलेश जी की सोच है, जो काफ़ी सालों से आप देख रहे हैं वो सत्ता से विपक्ष में रह रहे हैं, तो विपक्ष के लोग यही मुद्दे उठाते हैं, बाकी उनके पास धरातल में कुछ ऐसा है ही नहीं है। तो उनके आए दिन भ्रमक पोस्ट, भ्रमक चीज़ें, जो ऐसी चीज़ें तथ्य रखते हैं जो आजकल प्रदेश की आप धरातल पे पाएंगे ही नहीं। तो लगातार युवाओं को भ्रमित करने की राजनीति माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा की जा रही है, और हमारे जो उत्तर प्रदेश के सरकार है, जो डबल इंजन सरकार है, वो लगातार इन सब चीज़ों से हट के प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश, युवाओं की प्रगति के लिए बहुत सारे जो साधन संसाधन है, बहुत सारी योजनाएं हैं, वो हमारे माननीय योगी जी द्वारा, माननीय मोदी जी द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही हैं, और हमारे देश के युवा और हमारे उत्तर प्रदेश के युवा उनसे काफ़ी खुश है और लगातार योगी जी के साथ है। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तो बन ही चुका है, लेकिन क्या 27 में वो आने वाले हैं कि नहीं? बिल्कुल आने वाले हैं, 100%। विवेक। सर, क्या लगता है योगी जी का जो काम है, जो कार्यकाल है, उसको 9 साल पूरे हो चुके हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? बेहद सक्सेसफुल। हाँ, सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, ओवरऑल एक विकास का माहौल बनाने के हिसाब से बहुत अच्छा रहा। जी। तो जो वो वादे किए थे, क्या उस पे वो खरे उतर पाए हैं? मेरे हिसाब से तो हाँ। तो कितना बदलाव आया है 17 के बाद उत्तर प्रदेश में? 17 के बाद उत्तर प्रदेश में देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बहुत ज़्यादा सुधरी है, बहुत ज़्यादा सुधरी है, और गुंडा माफी कम हुए कि नहीं? काफ़ी काफी। काफ़ी हद तक कम हो चुका है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही लखनऊ के। तो
क्या लगता है क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का, जिस तरीके से दावा करती है सरकार कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तर प्रदेश बनाएंगे, तक तो क्या उस दिशा में पहुंच पाई है कि नहीं? बिल्कुल उस दिशा में पहुंच पाई है और इस समय आप देखेंगी कि एक उत्सव ऐसा माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश में। जितने भी आप लॉ एंड ऑर्डर और जिस तरीके के आप देखेंगे कि पहले किस तरह था, अब कितनी मतलब सिस्टमैटिक रूप से हर चीज़ें, इन्वेस्टमेंट पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, सरकार त्योहारों को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। और यही नहीं, हर तरीके के आप लॉ एंड ऑर्डर और जो लोगों को जॉब्स मिल रही हैं उससे लोग बहुत खुश हैं। आने वाले टाइम में भी यादव कह रहे हैं कि युवा बहुत नाराज है मौजूदा सरकार से क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिल रही, वैकेंसीज नहीं है उनके लिए। देखिए, कहीं ना कहीं तो ये रहेगा ही कि भाई सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, विपक्ष में भी उस तरीके की घबराहट रहेगी कि भाई अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो जो भी पॉइंट्स हैं उसको उठाया जाए। बट ओवरऑल जनता खुश है और आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि सरकार रिपीट होगी। बिल्कुल। क्या काम है जो आपको उनको बेहद पसंद है और लगता है 27 में आनी चाहिए उस वजह से? देखिए, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं इन्होंने, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर देखेंगी कि अभी जापान का ट्रिप इन्होंने किया, सिंगापुर का ट्रिप इन्होंने किया, तो इस तरीके से मुख्यमंत्री कभी बाहर निकल करके कभी गए नहीं। और इसके जाने से इन्वेस्टमेंट बहुत सारा आएगा और ये बहुत बड़ी बात है कि अपना देश छोड़ करके एक मतलब नेशनल रोल निभाना, नेशनल रोल की तरीके से बहुत चीज़ें उन्होंने करी हैं जिसपे उत्तर प्रदेश को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, 17 के पहले क्या आलम था और 17 के बाद क्या आलम है? देखिए, 17 के पहले कुछ ऐसा भी नहीं है कि कोई भी मुख्यमंत्री कोई गलत तरीके से काम करेगा। 17 के पहले भी चीज़ थी, लेकिन जिस हिसाब से आप देखेंगे साल बीतते जा रहे हैं उस हिसाब से सुविधाएं और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो गया सरकार का। तो 17 के पहले भी जो चीज़ें थीं वो भी एक मतलब आप देखेंगे उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जोर था, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे थे। अभी क्या है कि जिस तरीके की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, भाई लोगों को जॉब चाहिए, लोगों को इस अपने व्यापार चलाने के लिए सुविधाएँ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो भी लोगों को प्रोवाइड हो रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है, जनता खुश है इस बात से। तो क्या लगता है योगी जी का 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। इसके पहले ऐसा कभी शासन रहा ही नहीं। जितना महिलाएं एकदम निडर होकर चलती हैं, देखिए मैंने चैनल पहन के आए। अच्छा, पहले पहन के नहीं निकल सकते थे, खिंच जाती थी। अच्छा। और हर जगह मतलब पहले चोरी और वगैरह ज़्यादा थी, बहुत ही छेड़खानियाँ, लड़कियों को उठा लेना। आज महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित चल रही हैं और हर जगह पे मतलब जिस तरह से अच्छा काम हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, महिलाएं सुरक्षित हैं इस दौर में? जैसे योगी जी की प्राथमिकता महिलाएं रहती हैं, तो क्या सुरक्षा मिल रही है कि नहीं? जी जी जी, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। महिलाएं में से कोई सुरक्षित नहीं। वो तो आपको भी देख के लग रहा होगा गुंडे माफिया कम हुए। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश का जो नक्शा है वो 2017 के बाद कितना बदला है? आमूल चूल जैसा नहीं कहते, राम राज्य। कुछ कमी हो सकती है अभी भी, क्योंकि कुछ वहाँ से ऐसे लोग आ गए हैं जिनकी वजह से कुछ कमी है, नहीं तो अब शासन प्रशासन में जैसा काम हो रहा है इसके पहले नहीं हुआ। अभी थोड़ा सा भ्रष्टाचार है, उसको देखने की जरूरत है। अच्छा, शासन अखिलेश का भी दौर था एक वक्त और अब योगी जी का दौर है, तो कितना परिवर्तन है? बहुत परिवर्तन, हमें लगता है 90% परिवर्तन हो गया है। 10% जो शासन प्रशासन में भी भ्रष्टाचार है वो कमी दूर करने की जरूरत है। योगी जी ने क्या जनता के लिए, क्या गरीबों के लिए, क्या उन सबके हित में काम किया है कि नहीं? हाँ, शायद 100% किया है। 100%, हाँ। जो उनके यहाँ से कोई भी मतलब पहुँच गया होगा तो निराश नहीं लौटा होगा। उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, हर किसी के साथ समान व्यवहार किया है। 27 में क्या लगता है कौन आना चाहिए? योगी जी आएंगे, योगी फाइनली योगी जी आएंगे।